लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल वगैरह देखा था। हाँ सर। और उसके क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स करते हैं। सिमेट्रिकल सर्किट्स में सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तो कैपेसिटर में पढ़े थे आप लोग, हाँ सर। है ना? तो वो तो आपको आता ही है। तो वो आपने इसमें भी करा? इसमें भी कराया है क्या? हाँ सर। रेजिस्टेंस में बता चुका हूँ। सर व्हीटस्टोन बताया आपने, व्हीटस्टोन पैरेलल सीरीज तीनों एक साथ बताया। अच्छा, बता दिया था। ओके ओके, फिर व्हीटस्टोन को छोड़ो। दूसरा सिमेट्रिकल सर्किट में क्या है कि कभी कभी सर्किट को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को वो उसमें सीरीज पैरेलल कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है। और अगर हम उसमें किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ ये सब लेते हैं तो लेंदी हो जाता है। तो वैसे सर्किट को थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करने से काम चल जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, तो सिमेट्रिकल सर्किट कब कब यूज करते हैं? फर्स्ट, जब सीरीज पैरेलल या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज is not visible clearly। और दूसरा, किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन रूल जिसको कहते हैं, एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ आर takes more time to solve the problem। तो जब भी ऐसा दिखे तो हम लोगों को ये सिमेट्रिकल सर्किट सोचना चाहिए। अगेन, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ता है ज्योमेट्री देख के। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखकर इसमें कुछ भी सीरीज या पैरेलल दिख रहा है आपको? नहीं। कहीं कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। बट हाँ, देख के ये जरूर लग रहा है कि कोई एक मतलब सिमेट्रिकल पैटर्न तो है ना? सिमेट्रिकल पैटर्न है, जैसे लाइन ए बी के ऊपर नीचे एक जैसा है, या लाइन सी डी के दाएं बाएं एक जैसा है, ऐसा दिख रहा है। हाँ सर। तो इसमें ये जो सी डी वाला लाइन है, इस लाइन के दोनों साइड एक जैसा दिख रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं मिरर सिमेट्री। इसको हम लोग बोलते हैं मिरर सिमेट्री। जैसे सी डी एक मिरर है,
उसके राइट और लेफ्ट साइड दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। हाँ सर। तो देखो, जैसे ही ये मिरर सिमेट्री दिख जाए तो सबसे पहला काम, लाइन ऑफ सिमेट्री का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता है। ठीक है, फर्स्ट रूल। एवरी पॉइंट ऑन line of mirror symmetry are equipotential। ये थ्योरी आपको याद रखनी है, मतलब यूज करना है। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसका कुछ नाम दे दो ओ, तो पॉइंट सी ओ डी एक पोटेंशियल पर होगा, यही मतलब हुआ ना। बोलो बेटा। हाँ सर। पॉइंट ओ पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम होगा, होगा। हाँ इसका मतलब है पॉइंट सी, पॉइंट ओ और पॉइंट डी के बीच जो भी करंट है, जो भी रेजिस्टेंस है, उससे कोई करंट नहीं जाएगा। हाँ मतलब हाँ रेजिस्टेंस सर। सी टू ओ और ओ टू डी का कोई मीनिंग नहीं है, नहीं। है ना। दैट इज रेजिस्टेंस सी टू ओ एंड रेजिस्टेंस ओ टू डी कैन बी एलिमिनेटेड। हाँ जैसे ही इसको एलिमिनेट कर देंगे तो अब हमारा सर्किट ऐसा हो गया, हो गया। हाँ हाँ अब ये सॉल्व किया जा सकता है। हाँ। टू आर 3 से क्या आंसर होगा। 3R/2। नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल। 2R/3। टू आर बाई 3। आया समझ में। हाँ सर। एक बात और बता देता हूँ जो शायद यहाँ पे शायद नहीं समझा होगा ये मैंने। मिरर सिमेट्री हमेशा ए बी के परपेंडिकुलर देखेंगे। जैसे जो लाइन ए बी है उसके भी ऊपर नीचे तो सिमिलर दिख रहा है ना। हाँ लाइन ए बी को मिरर सिमेट्री नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे ए टू बी के लॉन्ग निकालना है। तो जिस दो हाँ पॉइंट ए सर। बी के लॉन्ग निकालना है उसमें मन ही मन एक लाइन ड्रॉ कर लो। मिरर सिमेट्री हमेशा उसके परपेंडिकुलर ढूंढना है, परपेंडिकुलर वाले प्लेन में। क्लियर है? हाँ। उसको कॉपी कर लीजिए।
लिख लिए? हाँ सर। आगे बढ़ो। यस। एक दूसरा होता है, इसको कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। इसी क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों लगेगा, मतलब दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है जिस लाइन में बैटरी है या जिस लाइन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे एबी के अलोंग निकालना है मुझे, जैसे एबी के अलोंग निकालना है मुझे, है ना। तो ध्यान से देखोगे, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन के क्रॉस अगर हम फोल्ड कर दें इसको ऐसे, तो सी डी के ऊपर आएगा। समझ रहे हो? हाँ लाइन ए बी, ये लाइन ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री हो गया। मतलब जैसे पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं, वैसे ही इस लाइन के ऊपर और नीचे अगर हम इसको फोल्ड करें, तो ये पॉइंट सी यहां से उठ के इस पर आ जाएगा, डी पर हाँ आएगा। यस। तो फोल्डिंग सिमेट्री में जो दो पॉइंट एक दूसरे को मैच किया वो इक्विपोटेंशियल होता है। तो जैसे ही, ध्यान से देखो, जैसे ही पॉइंट सी पॉइंट डी पर आया, तो जैसे ही पॉइंट सी पॉइंट डी को मैच किया, है ना, जैसे ही ये पॉइंट सी पॉइंट डी को मैच किया, इसका मतलब है कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल हो गया। फिर ये दोनों और ये दोनों, ये भी पैरेलल हो गया। और फिर ये दोनों पैरेलल हो गए। अरे ये हाँ बात, कोई डाउट किसी को? तो वो पैरेलल वाला नहीं समझ। बोलो बोलो। पैरेलल वाला कैसे आ रहा है, मतलब ये दोनों और एक के पैरेलल एक दूसरे। पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम हो गया, फोल्ड हो गया। मतलब अगर सी डी को मैच किया, तो पॉइंट सी और पॉइंट डी, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो सी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, तो ए टू सी और ए टू डी ये दोनों पैरेलल नहीं हो गए। हाँ सिमिलरली सी टू बी और डी टू बी पैरेलल नहीं हो गए। हाँ सो ये डायग्राम ऐसा हो गया, सी और डी एक ही पॉइंट हो गए, तो ए टू सी और ए टू डी ये दोनों दिख रहा है। यस। इसी तरह ये दोनों, तो फाइनली ये दोनों पैरेलल में r/2, ये दोनों पैरेलल में r/2, ये दोनों पैरेलल में तो r/2। ठीक है, ये यहाँ गलत लिखा है, ये दोनों r पैरेलल में तो r/2।
तो एक स्टेप अगर और आगे जाएं तो सारे पैरेलल को r/2 लिख दें, तो अब ये मेरा डायग्राम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो गया, दिखा? हाँ इसके बाद ये डायग्राम ऐसा हो गया, और जैसे ही ये डायग्राम ऐसा हो गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। दिख रहा है? ये बोलिए। हाँ सर अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है ना? यस तो अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, दोनों सीरीज में, तो आर और आर, 2r और r/2 r/2 r। तो फाइनली इसके बाद 2r और r पैरेलल में ऐसा होगा। ये दोनों r सीरीज में, ये दोनों r सीरीज में, तो r और r सीरीज में मिलके ये 2r हो गया, हाँ सर और ये r/2, ये r/2 सीरीज में मिलके r हो गया, हाँ सर और ये दोनों r फिर पैरेलल में हो गए। हाँ सर 2r/3 सेम आंसर आया। सो एग्जाम्पल मैंने ऐसा चूज किया जिससे एक ही एग्जाम्पल में मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों दिख जाए। हर क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही लगेगा, कोई एक लग सकता है ना? या एक के बाद दूसरा लग सकता है, ऐसा। कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया, हाँ सर। आगे बढ़े। एक सेकंड सर। एक सेकेंड। हाँ सर। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल खुद मुझे करके बताओ, एकदम सिमिलर है जैसा अभी दिया था, हाँ सर। होना चाहिए खुद से, ओके। कोशिश करो। और उसके बाद इसको भी कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? हाँ दोनों हो गए? नहीं सर, दूसरा वाला नहीं। फर्स्ट का क्या आया? सर आर आ 8 आर 8 आ रहा है सर। हाँ, आर, वेरी गुड, आर सही आया। सर सेकंड का 2R/2। 12/13 आ रहा है सर। सेकंड का? सेकंड का रॉन्ग आ रहा है। चलो सर फर्स्ट 2 वाला, मिनट और रुकोगे? ठीक है।
बोलो हुआ। हाँ सर 2r/3 आ रहा है लेकिन देखो जैसे जो तुम्हें लगे, जैसे मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये फोल्डिंग सिमेट्री है ना। हाँ हाँ सर। तो ए और सी सेम हो गया, मतलब ए से ई, ई से बी, ये 2r, ये r। ये जो पॉइंट सी है, ए टू सी, अब ये और ये मिला के r/2 हो जाएगा। हाँ हाँ सर उसी तरह सी टू बी, तो सी और डी सेम पॉइंट हो गया, तो ये दोनों मिलाकर r हो जाएगा। हाँ सर फिर ई टू डी, तो ई टू डी और ई टू सी ये दोनों मिलाकर r/2 हो जाएगा। अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज है, हाँ सर इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। सर विटस नहीं सर हाँ नहीं नहीं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको हटा दो, तो 3r, ऊपर वाला 3r हो गया, हाँ सर और नीचे वाला 3r/2 3r/2। तो 3r और 3r/2 मिलाकर कितना होगा r r। तो यहाँ पर r इक्विवेलेंट r हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं पक्का? सेकंड वाले का भी आर आ रहा सेकेंड वाले में देखो, अगेन ए टू बी फोल्डिंग सिमेट्री दिख रहा है। हाँ सर तो ये मेरा हो गया फोल्डिंग सिमेट्री। तो अगर ये फोल्डिंग सिमेट्री है, आधा क्वेश्चन का आधा ही मैं कॉपी कर देता हूँ। क्वेश्चन का आधा उत्तर ए बी के नीचे वाला। तो देखो, अगर ये फोल्डिंग सिमेट्री है, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। व्हाइट नोट लगा दिया, इसको फोल्ड करेंगे तो इसका नाम कुछ दे दो। इस पॉइंट का नाम 1, इस पॉइंट का नाम 2, इस पॉइंट का नाम 3, इस पॉइंट का नाम 4, इस पॉइंट का नाम 5। तो 1 और 4 एक ही होगा, हाँ 2 और 3 एक ही होगा, और ये वाला पॉइंट को 5 बोलेंगे। तो 1 और 4 एक ही हुआ, तो ये r और ये r मिलाकर r/2 हो गया। यस वैसे ये ही r और ये r मिलाकर r/2 हो गया। हाँ वैसे ही ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया। ये r है, ये r। कोई दिक्कत? सर वो 1 और 4 और 2 और 3 के बीच में जो वो भी r/2 हाँ ये भी आ गया, वैसे ही बोल रहे हैं। हो गया ऐसा? हाँ हाँ
अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अभी भी मतलब सर्किट छोटा नहीं हुआ, अभी भी मुझे सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है ना। हाँ यस। ये भी वाला लाइन भी चला गया तो फोल्डिंग सिमेट्री भी चला गया। अब ध्यान से देखोगे, सब देख, ये वाला जो लाइन है ये मिरर सिमेट्री है। हाँ हाँ है सर। तो ये अगर मिरर सिमेट्री है तो ये लाइन इक्विपोटेंशियल होगा, हाँ और ये जो R/2 है ये इसके बीच से लाइन गया है, मतलब R/4 इधर, R/4 इधर, हाँ लिख सकते हैं ऐसा ना। R बाई हाँ वो दो R/4 सीरीज में लिख ही सकते हैं, हाँ पक्का। तो ये कुछ ऐसा होगा, पॉइंट ए यहाँ, एक और तरीका है इसको इंटरप्रेट करने का, बताता हूँ। 0.5 यहाँ, और इसका नाम दे दो 0.6, तो 5 और 6 सेम पॉइंट हो गए। मैं इसको 5 बोल दूं या 6 बोल दूं, तो ये R हो गया, और यहाँ से ये R/2 हो गया, 0.14 पर पहुंच गए, और ये दोनों R/2 और R/4 मिलाकर क्या हो गए, समझ रहे हो। ये और इसका आधा ये पैरेलल में होगा, अरे सेम। ये वाला नहीं सुनता। 0.5 और 6 मिरर मिरर सिमेट्री का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता हाँ है ना। हाँ अगर चलो ये समझने में दिक्कत हो रही है तो दूसरा तरीका है, ऐसा नहीं है। दिक्कत हो रही है तो और भी तरीका बता सकता हूँ। अगर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं वैल्यूज में दूसरे कलर से फिर लिख देता है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, तो पहले मैं कलर चेंज कर दूँ, रेड वाला। ये हो गया मेरा R/2, ये हो गया मेरा R/2, ये हो गया मेरा R/2, ये हो गया R, ये हो गया R, फिर ये हो गया R/2, और फिर ये हो गया R/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नहीं। अब समझो, अब वैसे नहीं दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार फिर से। ये जो लाइन है ये मिरर सिमेट्री है, हाँ या ना। हाँ हाँ अब जो बता रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझो। मिरर सिमेट्री का मीनिंग ये होता है, इसी को मैं ऐसे कर देता हूँ, इस डायग्राम को दोबारा कॉपी कर सकते हैं क्या, लिखना पड़ेगा, इसका काम रहता है। ये पॉइंट को 5 कर दो, तो 0.5 पर, चलो यहीं से करते हैं, 0.5 पर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसा होगा, यहाँ से जो करंट जा रहा है यही करंट यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो करंट आया ये करंट यहाँ पर आके दो पार्ट में गया, कुछ इधर जाएगा और ये ले लेते हैं, कुछ इधर जाएगा, है ना। तो जो वो ब्लू मैंने बनाया है वो नेवी ब्लू वाला जो इधर जाएगा, ये यहाँ तक इधर जाने के बाद यही करंट इसमें आएगा, फिर ये ब्लैक और ये ब्लू मिलके ये वाला ब्लू के बराबर होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखो ब्लू और येलो निकला था,
दिख रहा है, ब्लू और येलो निकला था, यहाँ ब्लू और येलो पहुंच गया। हाँ yes, मिरर सिमेट्री का मतलब क्या है? मिरर के इस साइड के रेजिस्टेंस में जो करंट है, मिरर के इस साइड के रेजिस्टेंस में वही करंट होगा। तो यहाँ हाँ यहाँ पर जो नेवी ब्लू दिख रहा है, ये यहाँ पर भी यही नेवी ब्लू होगा ना, तभी मिरर सिमेट्री हुआ। हाँ yes, तो इस अप्रोच को देखकर ये बता सकते हो कि ये दोनों सीरीज में हाँ है ना, ये दोनों सीरीज में है, बता सकते हो। हाँ नीचे वाले 3। तो ये दोनों सीरीज में है, आर और आर, तो ये हो गया 2R। ठीक है, हाँ ये हो गया R/2, ये हो गया R/2, और ये फिर हो गया R/2। ठीक है, अब ये R/2 और ये R/2 सीरीज में R हो गया, जो इसके साथ हो गया, हाँ ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, आया समझ में? yes, अब ये R और R/2 ये दोनों पैरेलल में है, नीचे वाला। हाँ तो नीचे वाला ये R और R/2 मिलाकर कितना हो जाएगा? 2R/3। तो अब कहानी ऐसी हो गई, 2R/3, R/2, R/2, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड 2R। नीचे वाला तीनों फिर सीरीज में हो गया, हाँ तीनों का कर देंगे। तो कितना हो गया? 5R/3। कितना? 5R/3। बोलो, सबने कर लिया ऐड? R/2, 2R/3 5R/3 आएगा फिर। और 5R/3 और 2R पैरेलल में। हाँ सर, कितना हो गया? फोर बाय 5। 10R/11। टेन R/11, ऐसा कुछ आंसर आया? आंसर बेटा 4R/5 है। कुछ गलत किया है हम लोगों ने क्या? जहां से मैंने क्वेश्चन दिया है 4R/5 आंसर है। एक बार कैलकुलेशन देखो, थ्योरेटिकली कोई गलत नहीं है, वो जो मैंने कहा सब सही है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। R/2, 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 ये R है। हाँ सर, इधर एक खाली उस 2R/3 में है, खाली R/3 आ रहा है। हाँ, R प्लस R/2। यहाँ पर ना हाँ वो R/3 आ रहा है। ये ना, हाँ फिर वो, हाँ वो R/3 आ रहा है। अभी सर 2R/3 ही तो आएगा।
सर आर प्लस आर बाई टू वही होगा। बराबर है सर, ये R/3 आएगा। R/3 होगा। अब इसको ऐड करो, ये 4R/3 होगा शायद। सर वो 8R/6 आ जाएगा, तो 4R/। R+R/3, R+R, 4R/3 ये होगा। हाँ मतलब 4R/3। अब 4R/3 और 2R, 4R। 4R/5। हाँ यही आंसर बोला था मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ सर, थोड़ी देर पहले। आया समझ में सबको? हाँ सर। ये सर।
हो गया, आगे बढ़ो। बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट। अब एक बार इसको कोशिश करो। Symmetrical circuits. Cube problems. जल्दी। करंट 1 से इंटर करता है और 6 में निकलता है ना? हाँ सर। तो ये बॉडी डायगोनल है, यहाँ सिमेट्री है, बट उस पिछले क्वेश्चन जो सब कर रहे थे उसमें क्या था कि हमारा स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल था, तो सिमेट्री ढूंढना आसान है। इसमें भी आपको फील हो रहा होगा कि सिमेट्री है, बट समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? ये सर प्लेन सिमेट्री से दिख रहा है पर मालूम नहीं किधर कैसे करेगा। जैसे करंट जो भी 1 से इंटर करेगा वो करंट इस 6 से बाहर आएगा, है ना? तो ऐसे सोचो हाँ सर। ध्यान से। पॉइंट 1 से करंट इंटर किया, उसके पास 3 पाथ है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों पाथ आइडेंटिकल है। हाँ तो ये तीनों आइडेंटिकल। अब 6 पर वापस आएगा, तो वापस आएगा तो यही इन तीनों में सेम करंट होगा जो यहाँ पर है। हाँ सर। इतना तो समझ आता है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये करंट यहाँ से यहाँ पहुंचा 2 पर, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर गया इधर गया। अगेन ये दोनों आइडेंटिकल पाथ है। 8 पर पहुंचा, 2 पार्ट में गया, एक इधर गया एक इधर गया। ये वाला इधर 4 पर पहुंचा, एक इधर गया और एक इधर गया। आपको दिख रहा होगा ये दो रेड मिलके, ये वाला और ये वाला, ये दो रेड मिलके 3 में ये वाला येलो करंट बनाया। फिर 5 और 4 वाला ये दो रेड मिलके यहाँ 6 में ये वाला येलो करंट बनाया, है ना? फिर 8 वाला और 2 वाला रेड मिलके 7 में ये वाला येलो करंट बनाया। कुछ आइडिया लग रहा है? हाँ सर। तो इसका मतलब है
4 8 और 2 ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। हाँ है सर। 4 8 और 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। क्यों सर, ये बोल सकते हैं? कोई क्यों मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, लॉजिकली विजुलाइज करना, कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि मैं बोलूं। बताता हूँ। तो ये हो गया 1 और 4 8 2। तो 1 से एक रेजिस्टेंस 4 पर गया है, एक 2 पर गया है, एक 8 पर गया है। तो 1 से एक रेजिस्टेंस 4 पर गया है, एक रेजिस्टेंस 2 पर गया है, एक रेजिस्टेंस 8 पर गया है। तो ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। अब इसी तरह 0.5 ध्यान से देखना सर, कौन सा दूसरा कलर मिलता है। 0.5 0.7 0.5 और 0.3 ये तीनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। सब कुछ सिमेट्रिकल है इस पॉइंट पर। हाँ सर। दो रेड मिलके येलो हो रहा है हर इस तीनों पॉइंट पर, है ना। हाँ तो 0.3 0.5 0.7 ये इक्विपोटेंशियल हो गया, और यहाँ पर फिर हो गया 0.6। तो 0.6 पर फिर तीन रेजिस्टेंस था, कितना है ना, 6 to 7 6 to 5 6 to 3। हाँ 6 to 7 6 to 3 6 to 5 हो गया। अब कौन कौन बच गया मेरे पास, तो 3 to 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 3 to 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये भी हो गया। अब कौन सा बच गया, 7 और 8 के बीच एक है, तो 7 और 8 के बीच एक है, 8 यहाँ है, 7 यहाँ है, ये भी हो गया। 4 और 5 के बीच है, 4 और 5 के बीच है, ये भी हो गया। अब क्या बचा, 5 और 8 के बीच, 8 5 यहाँ पर, ये भी एक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा देखो, 2 और 7। हाँ 2, हाँ 2 और 7, 2 4 और और 7 के बीच है। एक और कोई होगा, 2 और 3। 2 और 3 के बीच एक है, 2 और 3 के बीच एक और है। ऐसा हुआ। यस तो देखोगे R/3 R/6 और R/3 ये तीनों सीरीज में हो गया। हाँ तो कितना हो गया बताओ, 5R/6 शायद, हाँ है ना। यस चमक रहा है कुछ। हाँ सर चमका। कोशिश करो। 2 4 8 इक्वी पोटेंशियल 4 होगा, 5 7 3 वैसा ही ना सर, और बाकी बाद में ज्वाइन कर देंगे। कॉपी कर लो।
हो गया, आगे बढ़ो। 1 minute, sir. हाँ सर, हो गया. तो इसमें बॉडी डायगोनल 1 to 6 था, कोई एक साइड लेंथ भी हो सकता है। तो सपोज साइड 1 और 2 के बीच अगर मुझे निकालना है तो कोई भी एक साइड, पॉइंट 1 और 2 समझ लो, इसको कोशिश करो।
डन सर। क्या आंसर एक आया? मिनट। क्या आंसर आया? 7R/30। 7R/30? नहीं, गलत आया। सर एक मिनट रुको ना। देखो, एक तरीका सीखो सब। सर 4R/5 है। नहीं, करंट कहां से इंटर कर रहा है? 1 से इंटर कर रहा है और 2 से बाहर निकल रहा है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, सब लोग एक एक वर्ड। सर 8R/15। नहीं, गलत है। अब पॉइंट 1 से जो करंट इंटर किया उसमें एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और तीसरा एक पाथ ये है। जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि तीनों आइडेंटिकल पाथ है, अब नहीं कह सकते कि हम तीनों आइडेंटिकल पाथ है। नहीं कह सकते ना। नहीं 1 to 2 एक रेजिस्टेंस में चला जाता है, वो सब लंबा काम है ना। हाँ अब तीनों आइडेंटिकल है ऐसा नहीं कह सकते। बट इस साइड देखो, यहाँ से एक जो भी नाम दे दो, येलो, रेड और ब्लू गया, तो यहाँ पर एक ब्लू, एक रेड, सिमेट्रिकली समझो, और एक येलो आना चाहिए। आना चाहिए। बोलो। हाँ सर। ये रेड ब्लू येलो का मतलब है I1 I2 I3 में लिखो, बट समझाने के लिए इससे विजुलाइजेशन ज्यादा होगा इसलिए ऐसे किया। आना चाहिए। हाँ अब एक सेकंड और पीछे जाओ। ये तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ येलो है और ये भी येलो है और यहाँ भी येलो ही आना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि ये करंट ऐसे जा रहा है? बोलो। हाँ समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं तो 4/5 में ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा, 4 से ऊपर नहीं जाएगा, उधर से ही अंदर रिटर्न हाँ, 1 to 4 में येलो है और 3 to 2 में भी येलो ही रहना है ना। हाँ तो यही वाला करंट रहना है, तो ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक है। तो नहीं तो सिमेट्री से भी बोल सकती थी वो 4 और 5 3 6 इक्वी पोटेंशियल होगा। क्या क्या?
फिर उस सिमेट्री से वो भी बोल सकते हैं ना कि 4 5 और 3 6 इक्विपोटेंशियल होगा। जोर से बोलो, सही बोल रहे हो तो मैं सिर्फ जोर से बोलो। सर उस सिमेट्री से 4 5 3 6 का इक्विपोटेंशियल होगा, वो भी बोल सकते हैं। 4 5 3 6 नहीं, 3 7 और 4 8 इक्विपोटेंशियल होगा। 3 7 और 4 8 इक्विपोटेंशियल होगा। 3 7 और 4 8 इक्विपोटेंशियल होगा। ये विजुअलाइज करना थोड़ा जरूरी है। 3 और 7 इक्विपोटेंशियल होगा, 4 और 8 इक्विपोटेंशियल होगा। दिक्कत हो रही है। चलो एक दूसरा तरीका, अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो एक दूसरा तरीका, हटाओ इसको। सब लोग सुनो जो मैं कह रहा हूं, ये वाला शायद समझ लोगे। मुझे 1 और 2 के बीच चाहिए, है ना? बोलो बोलो जल्दी। 1 और 2 के बीच ही चाहिए ना? ये अब अगर हम मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि इसको हटा देते हैं 1 to 2 के बीच जो रेजिस्टेंस है, और जो मेरा आंसर आएगा उसमें एक आर पैरेलल कर देंगे। हाँ ये समझ रहे हो? मन ही मन 1 to 2 हाँ वाले सर। को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और इसको छोड़कर बाकी को ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उससे जो आंसर आएगा वो उसमें एक आर ऐड कर देंगे। ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि मन ही मन सब सोचो कि एक क्यूब तुम्हारे पास है ऐसा वायर का, 1 और 2 के बीच का वायर कट कर लिए। अब इस क्यूब को अनफोल्ड करोगे तो एक प्लेन में आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो मेन दिक्कत जो इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से हो रही है, इसको हम प्लेनर ज्योमेट्री में बना लें। तो 1 to 2 के बीच वायर को कट कर दिया, उसको रख दिया। अब इसको अनफोल्ड कर दिया, एक प्लेन में आ गया, और फाइनली लास्ट में एक 1 2 लगा दिया। समझे? हाँ ये चलो तो जरा सा वैसे सोचते हैं। देखो सब लोग, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ क्योंकि डायग्राम लंबा होगा। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी मतलब काम करने वाला होगा, लेकिन इसमें समझने की गारंटी है। ये पॉइंट वन से 2 रेजिस्टेंस निकला, एक 4 तक पहुंचा, एक 8 तक पहुंचा। ठीक है, तो एक 4 तक पहुंचा और एक 8 तक पहुंचा। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हाँ जगह कितना है देखो, ये लास्ट जगह है। तो ये पॉइंट 2 पकड़ लेते हैं इसको। ठीक वैसे ही पॉइंट 2 पर ये 1 2 को छोड़ दो, तो एक 3 से आ रहा है, एक 7 से आ रहा है। तो एक 3 से आ रहा है, एक 7 से आ रहा है। ये 3, ये 7, ये आर और ये आर। कोई दिक्कत? बोल बेटा। नहीं। तो 3 2 बना लिया मैंने, 7 2 बना लिया मैंने। अब देखो 4 और 3 के बीच एक रेजिस्टेंस है। हाँ 4 और 3 के बीच एक रेजिस्टेंस है। 7 और 8 के बीच एक रेजिस्टेंस है। हाँ। ये 7 और 8 के बीच एक रेजिस्टेंस, ये भी बना दिया। अब क्या क्या बच गया देखो।
अब जो बचा मेरा 4 5 है ना, 4 5 6 7 ये सब बचा। तो 4 से 5 5 to 6 6 to 7, तो मुझे 3 पॉइंट और मार्क करने हैं इसमें। टोटल 8 पॉइंट है ना, तो 8 हाँ में से सर। हमने कितने मार्क कर लिए? 6 छह। मार्क कर लिए। दो और जो बचे हैं वो कौन कौन बचे हैं? 5 और 6 हाँ सर। है ना। अच्छा, अब 6 मेरा 3 से भी कनेक्टेड है, 6 मेरा 7 7 7 से भी कनेक्टेड है। तो देखो 6 मेरा 3 से भी कनेक्टेड है, 6 मेरा 7 से भी कनेक्टेड है ऐसा। इसी तरह 5 मेरा 4 से भी कनेक्टेड है और 5 मेरा 6 से भी कनेक्टेड है। तो 5 मेरा 6 से कनेक्टेड है, 5 मेरा 4 से कनेक्टेड है। सर 8 से भी। आते हैं, और 5 मेरा 8 से भी कनेक्टेड है। तो 5 मेरा 8 से भी कनेक्टेड है। शायद सब हो गए या कुछ बचा है? हो गया सर। तरीका ये है कि 1 2 काउंट वाला कर लो, टोटल 11 है क्या? इसमें 11 दिख रहा है? हाँ सर 11 हो गए। इसमें क्या, और इस सब के साथ पैरेलल में एक नीचे आर भी है, 1 2 हाँ सर। तो वो हम लास्ट में लिखेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनाया है इसमें लिख के रखते हैं एक्सेप्ट 1 2। है ना, एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें मिरर इमेज या फोल्डिंग सिमेट्री सब दिख रहा है मुझे। सर हाँ सर। मिरर इमेज भी दिख रहा है, फोल्डिंग सिमेट्री भी। काम चल गया। हाँ। देखो जैसे अब सपोज मैं फोल्डिंग सिमेट्री देखूं, हाँ सर 5 6 फोल्डिंग। तो ये फोल्डिंग सिमेट्री होगा। होगा। हाँ सर। यस। तो इस फोल्डिंग सिमेट्री से देखो, ये दोनों मिला के r/2, ये दोनों मिला के r/2, ये और ये मिला के r/2। समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया 0.1, ये हो गया r/2, 4 और 8, एक पोटेंशियल हो गया, है ना। यस। 4 से हम 5 पर पहुंच गए, 5 से हम 6 पर पहुंच गए, ये r ही है। 4 से 5 पर 4 और 8 और 5 और 8 मिला के ये r/2। ठीक है, 5 6 के साथ, 5 6 के साथ 3 7 इक्विपोटेंशियल। क्या बोल रहे हो? 5 6 4 3 8 7 4 4 8 और 3 7, तो 4 8 और 3 7, तो अभी 6 तक पहुंचे हैं। 6 के बाद यहाँ 3 है, 6 और 3 के बीच एक और r/2 है, और देखो 4 और 3 के बीच ये दोनों मिला के r/2 है। समझ आया कि नहीं? हाँ। ये दोनों, समझो। ये दोनों भाई साहब। ठीक है, इसके बाद वही कहानी, ये r/2 है, और ये 0.2 है। कुछ आसान दिख रहा है अब? सर वो 3 और 7 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 0.7 होगा।
ठीक है, तो ये तीनों सीरीज में कितना हो गया, 2R हो गया। हाँ सर 2 तो ये R/2, ये 2R, ये फिर R/2, और ये R/2, ऐसा छोटा हो गया। पक्का? हाँ सर। तुम दोनों का अब कितना होगा, 2R और R/2 मिला के। सर वो पैरेलल अभी ऐड नहीं कर सकते। सर वो 5/2 लास्ट में कर देंगे, आंसर में घबराओ मत। ये दोनों R/2 और 2R कितना हो गया, 2R/5। 2R/5। अब ये कितना हो गया, 7/5 R। तो अब ये हो गया मेरा 7R/5। 7R/5। अब आपको याद होगा एक रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में हमने छोड़ रखा था, है ना। हाँ तो कितना हो गया, 7R/12। 7R/2 7R/12। आया समझ में सबको? हाँ पक्का? हाँ सर। देखो इसको। अब तुम लोग खुद देखो, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, प्रैक्टिस करने से ही होगा ना। यस सर। जल्दी से कॉपी करो।
डन सर। हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया, हाँ सर। आगे बढ़ो। एक और करो, फेस डायगोनल से अगर जाए, जैसे 0.1 और 3 से, इसको कोशिश करो। करंट इंटर कर रहा है 1 से और करंट वापस जा रहा है 3 से।
बोलो, आया कुछ? सर एक मिनट। सर 3/4 है। देखिए 3/4 आ रहा है। आंसर, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया? क्या नाम है बेटा? देवांश। देवांश, वेरी गुड बेटा, सही है। हुआ सबका? बताऊं? ध्यान से देख सब, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की चीज है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, हाँ सर आ गया 3/4। कैसे किया? सर वो 4 और 5 और 2 और 7 में कोई जाता नहीं है करंट। तो वो दोनों एक भी पोटेंशियल हो जाते। थोड़ा सिमेट्री से सोचोगे तो 1 से करंट घुसा और 3 से बाहर आया। तो बहुत तरीका है बताने का, हर बार अलग अलग कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इसको कट करूं सिमेट्रिकली, मिरर सिमेट्री वाला काम, तो ये जो एक डायगोनल है इन दोनों का, यहां से कट करेंगे तो आधा आधा कट होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना समझा पा रहा हूँ मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, बट ये एक प्लेन ऑफ मिरर सिमेट्री दिख रहा है। हाँ तो ये इसको हम बोलेंगे मिरर सिमेट्री। मिरर हो गया ये हमारा, ऐसे समझो। अब यहां से जैसे ही कट कर दिया तो इसके पैरेलल जो लाइन आएंगे वो सारे इक्विपोटेंशियल होंगे। हाँ वो सारे इक्विपोटेंशियल होंगे का मतलब ये हुआ। अब देखो मैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम इसके बाद सपोज यहाँ बना देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो इस मिरर के ऊपर क्या क्या लाई कर रहा है? 4 5 लाई कर रहा है, 2 7 लाई कर रहा है ना? कर रहा है ना? तो ये 4 5 और ये 2 7, ये सब इक्विपोटेंशियल हो गया। हाँ यस। समझ गए? बोलो, ये कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब करंट का फ्लो कैसा होगा इसमें? 0.1836, ये दोनों भी तो इक्विपोटेंशियल होगा ना? 0.18 और 0.36 ये भी इक्विपोटेंशियल होगा ना? नहीं समझे? मैं ऐसे समझाता हूँ, चलो। करंट का फ्लो कैसा होगा देखो, यहाँ पर 3 करंट आया है। एक ये ब्लू वाला, एक येलो वाला, एक रेड वाला। ठीक है? 0.3 पर भी 3 करंट आया। तो देखो 2 7 के बीच करंट नहीं जा रहा है, मतलब ये ब्लू वाला यहाँ से ऐसे ही जाएगा। हाँ सर। ठीक है? हाँ ये यहाँ पर करंट नहीं जा रहा है, मतलब ये रेड वाला ऐसे ही जाएगा। हाँ सर। अब ये जो येलो वाला बचा, इसको 3 तक आना है। तो हाँ सिमेट्री से दिख रहा है ये येलो वाला यहाँ 3 होना चाहिए। हाँ सर।
तो ये यहाँ अगर 3 है, मतलब ये कैसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से कोई 2 कलर और ले लो, कुछ इधर गया और कुछ इधर गया, तो ये इधर वाला और ये इधर वाला मिलके फिर येलो वापस आ गया, है ना। येलो ब्लैक और ब्लू में कन्वर्ट हुआ था, तो ये ब्लैक और ये ब्लू वापस मिलके फिर येलो बन गया, ऐसा जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों सीरीज में, है ना, ये दोनों ब्लू वाला, ये दोनों फिर सीरीज में, इधर ये दोनों रेड वाला सीरीज में, इधर ये दोनों ब्लू वाला सीरीज में। तो 0.1 देखो, 0.1 पॉइंट से ये दो रेड वाला मिलके 2R हो गया, ये दो डार्क ब्लू वाला मिलके 2R हो गया, ये दोनों 2R पहुंच गए 0.3 पर जहां मुझे चाहिए, ठीक है, 3 पर। और कहां से आ रहा है, तो 3 6 से कनेक्टेड है ना। हाँ सर। 3 6 से कनेक्टेड है, तो ऐसे समझो, 2 ब्लैक और 2 ब्लैक, मतलब 3 और 6 ये हो गया, ऐसा कैसे समझाऊं, समझ रहा है ना। सर वो 3 और 6 का कनेक्शन समझ में नहीं आया। थोड़ा अच्छे से कर। क्या 3 और 6 वाला आपने जो अभी जो डायग्राम बनाते हुए हटा दिया, उसमें वो हटा दिया मैंने, क्योंकि वो डायग्राम में दिखाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है, और कुछ नहीं। तो एक चीज बताओ, जो करंट 1.1 पर है वही करंट 0.8 पर है, इधर जो 6 पर है वो 3 पर है। हाँ तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 और 8 और 3 और 6 इक्विपोटेंशियल है। हाँ सर, सेम करंट भी। 1 और 8 3 और 6 इक्विपोटेंशियल है, तो ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, तो 0.6 और 8 के बीच 2R पैरेलल R हो गया। 0.8 और 0.6 के बीच ऊपर की कहानी खत्म। हाँ नीचे वैसे ही 0.1 और 0.3 के बीच ये 2R और ये 2R मिलके R हो गया। बोलो। हाँ सर। और उसके बाद 2R पैरेलल में R हो गया। अब कैसे करूं, कैसे समझो, एक रेजिस्टेंस यहाँ 1 और 8 वाला, एक 6 और 3 वाला, ऐसे समझो। इसको चेंज करने दो, मेल काम में डायग्राम वाला है, ऐसे। ये डायग्राम दिखा इसके बदले, हाँ सर, ये समझ गया। समझ गया। अब 1 और 3 के बीच चाहिए, तो फिर ये तीनों सीरीज में, हाँ और बाद में पैरेलल। तो ये तीनों सीरीज में 3R, तो फाइनली क्या हो गया, 3R और R पैरेलल में। फाइनली यही हुआ ना, हाँ सर, समझ गया क्या हुआ। हाँ 3R सर, और R 3R/4। 3R बाई 3R/4 आंसर। क्लियर है। हाँ सर। आज के लिए इतना ही, जैसे जैसे हो जाए कॉपी करके लीव कर लो।
अगले लेक्चर में मिलते हैं। सर आप कैपेसिटेंस के लिए एक डाउट लेक्चर रख सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं किस सेंटर पे होता हूँ? सर। कोपर खैर ने नेहरू।